अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज से कुछ साल कबल जो फैज़ाबाद धरना हुआ था, उस धरने के नतीजे के अंदर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ और फिर जिन्होंने ये धरना दिया था वो मेरे ख्याल में भूल गए थे कि कोई हमसे भी सवाल करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि वो काजी आ नहीं रहा है बल्कि आ चुका है, और काजी ने आते ही ऐसी खड़ाक डाल दी है कि सबको जो वो पसीने छूटना शुरू हो गए हैं। और आज फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम समात थी। इस समात के अंदर आज जो उस वक्त के पेम्ब्रा के चेयरमैन थे अबसार आलम, वो पेश हुए। उन्होंने अपनी बयान हल्फी जो है वो यहाँ पे आके जमा करवाई और जो प्रोसीडिंग हुई है इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि हाँ भाई, पाकिस्तान के अंदर वाकई में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, लेकिन उस आइन के ऊपर अमल कराने वाला, उस इंसाफ के तराजू को पकड़ने वाला एक जज ऐसा होना चाहिए जो बिला तफरीक हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे जो एंटी स्टेट हो, जो पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम जाए, जो पाकिस्तान के कवानीन से जो मुतसादिम जा रहा हो, या फिर जो अपने आप को पाकिस्तान के अंदर जो है वो नाकाबिले तस्खीर अनटचेबल अगर समझ रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा ने आते ही ऐसी खड़ाक डाली है, बड़े बड़े केसेस को टेकअप किया है जिनको पसे पुश डाल दिया गया था। यानी कि कितने चीफ जस्टिस गुजरे, किसी ने टच करने की कोशिश नहीं की कि फैज़ाबाद जो धरना केस था उसको ओपन किया जाए, उसके ऊपर जो दरख्वास्तें उसको ओपन किया जाए। और क्या हुआ, रिसेंटली हमने देखा था कि जो भी फरीक थे, चाहे जो उसमें वज़ीर दिफा थे, मतलब वजारत दिफा है, उनकी जानब से थी, चाहे वो शेख रशीद की जानब से थी, जाजुल हक की जानब से थी, तहरीक इंसाफ की जानब से थी, जो उसके ऊपर रिव्यू के लिए पिटीशन दायर की गई थी, सब ने वापस ले ली। और इट्स मीन के सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त फैसला आया था फैज़ाबाद धरना के ऊपर, जो जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही के अंदर आया था, उसको गवर्नमेंट ने मनोवन तस्लीम कर लिया है। और आज क्या हुआ, आज की जो प्रोसीडिंग थी उससे बड़ा वाज़े ये नज़र आ रहा है कि न सिर्फ फैज़ हमीद बल्कि बहुत से बड़े बड़े नाम, ताहिरुल कादरी साहब भी अड्डे लगने वाले हैं, उनका भी नंबर आ गया है। काजी फाइज ईसा ने उनको भी गर्दन से पकड़ने का इरादा कर लिया है। काजी फाइज ईसा ने जो सबसे दिलचस्प या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के, आप कह सकते हैं दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, जो रिमार्क्स दिए हैं वो ताहिरुल कादरी के खिलाफ दिए हैं। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर ताहिरुल कादरी के खिलाफ पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर कैनेडियन गवर्नमेंट से जो वो राब्ता किया जाएगा, उनको पाकिस्तान लाया जाएगा कि वो किस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के अंदर आते हैं। एक मखसूस टाइम फ्रेम उनका होता है, आके वो धरना देते हैं और धरने से क्या उनके मकासद होते हैं उसके ऊपर मुकम्मल जो वो चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। आज काजी फाइज ईसा ने कुछ बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, और उन्होंने रिमार्क्स क्या दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों से अगर उनकी गिरफ्त की जाएगी, उनको सजा दी जाएगी, तो बाकी जो दीगर लोग हैं वो भी सबक सीखेंगे। अबसार आलम ने आके बयान हल्फी दी है। चीफ जस्टिस ने बारहा उनसे पूछा कि क्या अगर कोई कमीशन बनाया जाता है तो उस कमीशन के सामने पेश होंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो गवर्नमेंट की जानिब से एक जो बनाया गया था फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, उसको मुस्तरद कर दिया, कहा ये काम नहीं कर सकती, उसको रोक दिया है। और अटॉर्नी जनरल साहब को 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने हुक्म दिया कि आप एक जल्द अज जल्द कमीशन बनाएं और उस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने पेश करें। कमीशन ने क्या रिपोर्ट जब वो तैयार की है, और ये अब गवर्नमेंट जाएगी कमीशन बनाने, और कमीशन बनने के बाद बड़ी तेजी से फैज़ाबाद धरना जो केस था मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उसको निपटाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आते ही जो एक रवायत कायम की है कि एक केस जिसको हमने हाथ लगा दिया, सुनने शुरू कर दिया है, उसको जल्द से जल्द जो है वो हमने पाया तकमील तक पहुंचाना है, उसके ऊपर हमने अपना फैसला देना है। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उसका केस एक मिसाली केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसे टेकअप किया, 5 समातों के अंदर अंदर उसे जो है वो क्लियर करके रख दिया, उसके ऊपर फैसला जारी कर दिया। इन्होंने जो मौजूद थे अबसार आलम, जो उस वक्त पेम्ब्रा के जो चेयरमैन थे, आपको पता है ना जब पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आती है तो सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो मीडिया होता है। तो यहाँ पे बहुत से इदारे हैं, यानी कि अगर फैज़ाबाद धरना केस की रिपोर्ट आ जाती है, उसके ऊपर कमीशन जो बना है बनेगा, और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर फैसला आ जाता है तो इसके अंदर बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे, बहुत से इदारे बेनकाब होंगे। मेरे ख्याल में ये ऐसा केस है जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम इदारे इन्वॉल्व हैं। आप उसे एजेंसीज कह लें, आप उसको मीडिया को देख लें, आप मीडिया के अलावा जो दीगर इदारे उनको देख लें, इलेक्शन कमीशन को देख लें, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर गवर्नमेंट को आप देख लें कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा इस मामले के अंदर, किसने जो वो फैज़ाबाद धरने की जो वो सुलह करवाई, फैसला करवाया, क्यों कर उसके अंदर जनरल फैज़ हमीद ने वो पैसे तकसीम किए उन धरना देने वालों के दरमियान। तो ये सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। और मेरे ख्याल में
पाकिस्तान के लिए अगर इस फैसला आ जाता है तो स्टेट के लिए मेरे ख्याल में सबसे बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टेट को बारहा जहाँ से जो है वो जख्माया जाता है, जहाँ से हर बार जो है वो स्टेट के जो आइन और कानून है उनको तोड़ा जाता है, और फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इदारों की इन्वॉल्वमेंट है, मेरे ख्याल में अगर ये फैसला आ जाता है तो काफ़ी कंट्रोल हो सकती है। और मेरे ख्याल में जो इदारा है फौज का, जो डिसिप्लिन इदारा है, उसे भी सोचने का मौका मिलेगा, उसे रिव्यू करने का मौका मिलेगा कि इदारे के अंदर कौन से वो लोग हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हैं, क्योंकि इदारे ने अपने आप को पॉलिटिकल कर लिया। इसका ऐलान जनरल आसिम मुनीर की जानब से, DGISI की जानब से और ISPR की स्टेट जो एलामिये थे उनके अंदर ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कर दिया था कि इदारे ने अपने आप को पॉलिटिकल कर लिया, हमारा सियासत से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं। और अगर कुछ ऐसी बेड़ें अब भी इदारे के अंदर मौजूद हैं जो सियासत के अंदर इंटरफेयर करती हैं, सियासी गवर्नमेंट के जोड़ तोड़ के अंदर अगर अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो रही है, बल्कि पाकिस्तान की स्टेट को जख्माया जा रहा है, उसको पीछे धकेला जा रहा है। कहते हैं ना, वो जिसका काम है उसी को साजे। तो ये वो चीज़ है कि आप अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो करें, उससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, और ना ही कोई आपके ऊपर उंगली उठाएगा। हर इदारा अगर डिसिप्लिन से अपने आईनी रूल के अंदर चलता है तो मेरे ख्याल में कोई भी जो है वो उनके ऊपर उंगली उठाने का मजाज नहीं हो सकता, ना ही किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो किसी के ऊपर उंगली उठाए। अब यही उस वक्त जस्टिस थे, जस्टिस फाइजी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने उस वक्त एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त अगर आप देखें तो फैज़ हमीद साहब DGC थे, लेकिन इमरान खान ने उनको प्रमोट किया, तरक्की दी, उनको DGISI लगाया, और DGISI लगाने के बाद उन्होंने ये कहा जाता है कि जैसे फाइज ईसा के खिलाफ जो ट्रायल हुआ था, जो रेफरेंस इनका जो वो मूव हुआ था, तो वो भी उन्हीं की रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ था कि उन्होंने अपना अनाद निकाला था या फिर अपना बोझ निकाला था जस्टिस फाइज ईसा के ऊपर। अब वही जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। तो आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे, जैसे कमीशन के लिए कहा गया कि आपकी जो कमेटी है, कमेटी हमें काम करती हुई नजर नहीं आ रही, उसकी इतना दायरा इख्तियार या नहीं है या फिर क्या मामला है, लेकिन उसको चीफ जस्टिस ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया और कह दिया कि नया कमीशन बनाए, वो रिपोर्ट जारी करे, और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को अमल दरामद करना होगा। और मेरे ख्याल में अगर अमल दरामद हो जाता है तो ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। अब सार आलम साहब चूंकि उस वक्त पेमरा के चेयरमैन थे, तो उस वक्त मेन फैक्टर आपको पता होता है ना, मीडिया होता है, मीडिया लोगों की माइंड ग्रूमिंग करता है, लोगों की माइंड फीडिंग करता है। तो उस वक्त इन्होंने ये कह दिया कि हमें बहुत प्रेशर के अंदर रखा गया, जैसे जो फैज़ हमीद साहब हैं उनकी जानिब से हमें प्रेशराइज किया गया, जैसे कि कुछ चैनल्स को बंद करवाया गया। और बंद कैसे चैनल्स को करवाया गया, अगर आपको बताएं तो नजम सेठी का प्रोग्राम था, उसको बंद करने का कहा गया, क्योंकि नजम सेठी मेरे ख्याल में इदारों के खिलाफ बात करते थे, या फिर इदारों की जो चाल थी, फिर इदारे के अंदर जो लोग मौजूद थे, मतलब उनकी जो चाल थी उसके ऊपर जो वो बात करते थे, तो उनको बंद करवाने का कहा गया। इन्होंने कहा हमने बंद नहीं किया। और दूसरी जानिब 92 चैनल है, इसके साथ हमें माना किया गया था कॉल करके कि इसके साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि वो चैनल ऐसा था जो ये TLP का धरना था उसको प्रमोट कर रहा था। अब देखें कि ये जब फैसला आ जाएगा तो ना तो TLP बचेगी, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, इलेक्शन कमीशन आजाद था भी या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त जस्टिस फाइज ईसा ने ये हुक्म जारी किया था कि TLP के जो एक सियासी पॉलिटिकल जमात है ये कैसे रजिस्टर्ड हुई, किसने इसको रजिस्टर्ड करवाया, और इसकी जो फंडिंग आ रही है कि आपने इसी फंडिंग के जराए चेक किए। तो इन्होंने फॉर्मेलिटी जो है वो बताई थी कि हमने कुछ भी चेक नहीं किया है, यानी कि कुछ चीज़ें जो चेक करने की होती हैं, जिसको प्रूव करना होता है, जिसको जांचना होता है, एक मेयार है उसका पाकिस्तान के आइन के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर, लेकिन उस चीज़ को नहीं देखा गया। तो उस वक्त की जो इलेक्शन कमीशन था वो भी जो है वो एक किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन था, जिसने TLP जैसी जमात, जिसको उस वक्त ये कहा गया था कि ये एक पुरतशद्दद मुजाहिरों के अंदर एंटी स्टेट काम कर रही है, पाकिस्तान का जो मेन हेड क्वार्टर है उसी को इन लोगों ने जेम करके रख दिया था, बंद कर दिया था। और उस वक्त उनकी जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ थी, वाक़यात थे, उसके अंदर कई अमवात भी हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें, तो अब अगर इसका फैसला आ जाता है तो ये है कि नो डाउट ये पाकिस्तान की स्टेट के हक़ के अंदर आएगा। मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की सियासत नीट एंड क्लीन हो सकती है, जहाँ पे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का एहतसाब हो, वहाँ पर वो लोग जो गैर सियासी हैं, अगर वो सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, पाकिस्तान के एंटी स्टेट जो वो काम करते हैं, तो फिर उनको भी कटहरे के अंदर लाना चाहिए। और अब सार आलम को मेरे ख्याल में दाद देनी पड़ेगी, जिस हिम्मत और जरूरत के साथ उन्होंने कलमा पढ़ के कोर्ट के अंदर कहा कि मुझे जिस कमीशन के सामने बुलाया जाएगा मैं जाऊँगा,
क्योंकि मैंने आवाम के टैक्स के पैसों से मैंने जो है वो तनख्वाह ली है, और यही वजह बनी थी कि इन्होंने रजिस्ट किया था, अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे थे, इसी वजह से इनको इनके ओहदे से जो बरतरफ कर दिया था। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि मुश्किल के अंदर फंस गए जी ताहिरुल कादरी साहब। आपको पता है ना वो मौसमी तौर पर पाकिस्तान आते होते हैं, जब यहाँ पे माहौल गर्म होता है तो पता नहीं उन्हें लाने वाले कौन है, ज़ाहिर है ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि उन्हें किसने लाया। और जैसे कहा गया ना आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि किसने जो वो टीएलपी को खाना प्रोवाइड कर रहा था, कौन उनको फंड दे रहा था, किसने उन्हें इकट्ठा किया था, उनके पीछे कौन था, और टीएलपी आज कितनी मजबूत हो गई है ये आप सब जानते हैं कि शहरों के अंदर टीएलपी किस कदर जो है वो उसने अपनी जड़ें पकड़ना जो है वो शुरू कर दी। ये सारी चीज़ें जहाँ पे सामने आएंगी तो वहाँ पर यह भी सामने आएगा कि ताहिरुल कादरी साहब एक खास वक्त के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर माहौल गर्म होता है, किसी गवर्नमेंट को गिराया जा रहा होता है, तो कैसे ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आके उन्होंने कैसे जो वो धरना दिया, और इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़ा अहम सवाल उठाया कि कनेडियन गवर्नमेंट से क्या इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने राब्ता किया कि कनाडा से एक शख्स पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान आके धरना देता है, तो क्या पाकिस्तान का कोई शहरी कनाडा के अंदर जाके धरना दे सकता है? बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। कनाडा अपने जो उनके शहरी हैं उनके हुकूक का बड़ा वाज़े तौर पर ख्याल रखता है, और वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क से कोई आए और वहाँ पे जाके अपना जो है वो एक धरना दे दे। जैसे ताहिरुल कादरी साहब ने आए थे, यहाँ पे कब्रें खोदी गई थी, कफन लपेटे गए थे, वो कैसे पार्लियामेंट के सामने शलवारें कमीज़ें लटकाई गई थी। तो जो कुछ भी हुआ था उस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन के अंदर, वो सारा आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट उठाया ना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, तो इट्स मीन कि अब जितने भी किरदार थे जो पाकिस्तान के अंदर धरनों के अंदर शामिल होते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर धरनों के अंदर शामिल होकर पाकिस्तान की स्टेट को रोकने की कोशिश करते हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनको रोकते हैं। और आपको पता है कि उस वक्त चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे और उस वक्त सी पैक का जो है वो ऐलान किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहा था, उसकी सरमनी उसकी वो कुछ साइन वगैरह करने थे। तो वो सारी चीज़ें थी, मुआहदे होने जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्या हुआ था कि उनका प्लान जो है वो पोस्टपोन हो गया था, सिर्फ इस वजह से कि इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर उस वक्त जो है वो इमरान खान का धरना था। और इमरान खान के धरने के अंदर आपको पता है कि उसको ताकत बख्शने वाले वो ताहिरुल कादरी साहब थे, और ताहिरुल कादरी साहब को बाहर से पाकिस्तान कौन लाया था और किसने उन्हें वापस भेजा, ये तमाम की तमाम चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस कमीशन की जो अब कमीशन बनेगा, इसकी जो रिपोर्ट आएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट जो इसके ऊपर डिसीजन लेगी, उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मेरे ख्याल में हर कोई अपने कायदे के अंदर रहेगा। और जब हर कोई अपने कायदे के अंदर रहेगा, अपने ज़ाब्ते के अंदर रहेगा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं होगा।